को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बंसीपुर और दो टीम पन्नू पहला गोल करके इस पुरस्कार को जीते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली जीत हासिल करने के लिए अगर गोल कर पाती है तो देखना है कि यहाँ पर जो पहला और इसका शुरू कर दिया और वहां पर पास देना चाहते थे, एक खिलाड़ी ने संतुलन को खोया और ठीक हमारे सामने बॉल को लाया है खिलाड़ियों, लेकिन अभी भी वहां पर 11 नंबर में सजे खिलाड़ी बंसीपुर के, लेकिन 3 नंबर के खिलाड़ियों ने वहां पर व्यवधान डाला और वहां पर कॉर्नर किक के लिए बॉल निर्णायक महोदय की विसिल बजी है वहां पर। और सुंदर सा किक, हेड लेना चाहते थे खिलाड़ी और हेड की जरूरत भी थी वहां पर, लेकिन वैसा कुछ नहीं। अभी भी बॉल पन्नू चक के हाथे में खेल चलता हुआ और गोलकीपर के गोद में बॉल हटे, तभी आप कुछ वहां पर बचाव करें अपना। और वहां पर कमलेश्वरी ने और किया है बॉल अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन हेड के जरिए वहां पर सोनू बचाया खिलाड़ी। इस बार वहां पर 11 की जर्सी से खिलाड़ी ने सीधा डी बॉक्स में बॉल को डाला है। बंसीपुर के खिलाड़ी वहां पर तेज तर्रार हेड जरिए वहां पर सीधा गोल पोस्ट में दागना चाहा था बंसीपुर के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पर गोलकीपर की तारीफ करनी होगी पन्नू चक्की गोलकीपर के। जबकि यहाँ पर खेल चलता हुआ अभी भी काफी सुंदर खेलों का प्रदर्शन, दोनों ही टीमों ने काफी अटैक पे अटैक किया है, भले गोल ना हुआ हो। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, इस मैच को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे निरंजन। 5001 रुपए का जो पुरस्कार आया है मिस्टर रुपेश कुमार बाबा सीमेंट एजेंसी के तरफ से, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जबकि वहां पर जबकि मां शारदे का मूर्ति मिला है 2022 में हमारे विद्यानंद बाबू की ओर से। और वहां पर सुंदर राफेल के पैरों पर बॉल डाला था, लेकिन वहां पर अब जाकर बॉल बाबूलाल के पैर पर उन्होंने अपने लेफ्ट आउट का बॉल डाला है। वहां पर मनोज 10 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी पन्नू चक के सुंदर सा मौका बनता हुआ गेंद चली गई बाहर, अच्छा मौका था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए पन्नू चक के खिलाड़ियों ने। जबकि वहां पर सुंदर सा किक ठीक में ध्यान रखा के आसपास बॉल को पहुंचाई है। वहां पर बंसीपुर के खिलाड़ी ने सुंदर सा वहां पर अग्रपंथी को बॉल डाला था, लेकिन वहां पर पन्नू चक के डिफेंडर ने अब जाकर बॉल को क्लियर किया। ठीक राफेल के पैर पर 10 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी मनोज के पैरों पर बॉल डाला था, लेकिन वहां पर कमलेश्वरी पहुंचे और अपने अग्रपंथी को बॉल डाला। ठीक श्रीलाल के पैरों पर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए 11 नंबर के जर्सी में बॉल को देना चाहा था, लेकिन वहां पर डिफेंडर ने क्लियर किया। इस बार बॉल ठीक बंसीपुर के पैरों पर ठीक अपने हाफ के पैरों पर बॉल डाला था बंसीपुर के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पर बॉल अब जाकर पन्नू चक के पैरों पर बॉल छोटा सा पास, सुंदर पास। 11 ने वहां पर सुंदर सा अग्रपंथी को 6 नंबर की जर्सी में बॉल डाला। वहां पर एक बार फिर वहां पर मनोज के पैरों पर बॉल लेफ्ट आउट से बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वहां पर निर्णायक विसिल बजी है। वहां पर मंथना करते हुए 3 और 11 नंबर के खिलाड़ी किस तरह से बॉल को किक करना है, सीधा अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया है दक्षिण साइड लाइन के राइट आउट को, राइट आउट में वहां पर सीधा दागना चाहते थे, लेकिन गोल पोस्ट के बाहर ऑफ साइड ना बनाए, सुंदर मौका बना था वहां पर पन्नू चक के खिलाड़ियों द्वारा, टेक्निक पास दिया था अपने अग्रपंथी को। इसी बीच वहां पर सुंदर सा मौका पन्नू चक के खिलाड़ियों द्वारा हेड के माध्यम से अपने अग्रपंथी को बॉल डाला है। अब जाकर बॉल और वहां पर बॉल अब जाकर पन्नू चक के पैरों पर 11 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी ने 8 को डाला, वहां पर 8 ने फिर 11 को डाला। सुंदर सा वहां पर तालमेल मिलता हुआ पन्नू चक के तमाम खिलाड़ियों का, और सुंदर सा सीधा डी बॉक्स में बॉल को चिप किया है, लेकिन वहां पर रक्षापंथी गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और अपने अग्रपंथी के लिए बॉल बढ़ा दिया। जबकि वहां पर ठीक पन्नू चक के देना चाहता, लेकिन अब जाकर बॉल छीन ली गई है। जबकि वहां पर ठीक पन्नू चक के पैरों पर बॉल सुंदर सा पास, बैक पास अपने अग्रपंथी को। वहां पर इसी बीच वहां पर सर 11 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी ने सीधा अपने अग्रपंथी को बॉल डाला है। निश्चित रूप से वहां पर दबा बंसीपुर के खिलाड़ी, निश्चित रूप से पन्नू चक के खिलाड़ी अच्छा पासिंग वहां पर खेल रहे हैं और लगातार दबाव बनाने की कोशिश में, और वहां 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार 2 खिलाड़ियों को छकाया और 11 नंबर की जर्सी ने अपने खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया ऊंचा, लेकिन वहां खिलाड़ी हेडर के द्वारा लेना चाहते थे, लेकिन दूर भगाया बंसीपुर के खिलाड़ियों ने अपने खेमे से ठीक हमारे मध्य रेखा के आसपास खेलता था, लेकिन हवा में उछाल दिया है पन्नू चक के खिलाड़ियों ने। वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं किसी भी आक्रमण की तैयारी में, लेकिन वहां पर लगातार चुकते गेंद को पकड़ने के लिए तैयारी में, लेकिन वहां पर छकाते हुए एक दूसरे से संघर्ष करते हुए इस बार पन्नू चक के खिलाड़ी
अपने शतक खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया। वहां पर बहुत अच्छा ही पास देखने को मिल रहा है, छोटा छोटा पास देकर, समानांतर पास देकर के वहां पर बंसीपुर के खिलाड़ियों को दबाव, और यहाँ पर दर्शक उन्हें शाबाशी दे रहे हैं और यहाँ पर फाउल करार दिया। जबकि वहां पर दबाव देने के लिए तैयार पन्नुचक के खिलाड़ी राफेल 9 नंबर की जर्सी में सीधा बॉल को गोल पोस्ट में दागना चाहा था और बॉल बाहर गई सर। हमारे कमेटी में ऋषिकेश शर्मा जी, जो कि आज हमारे पटना से आकर यहां पर मैच का आनंद ले रहे हैं, चूंकि ये पटना में 26 बिहार बटालियन एनसीसी पटना में सरकारी सेवा में है। और वहां पर सुंदर सा मौका, इस बार बंसीपुर के खिलाड़ी ने सीधा डी बॉक्स में बॉल को चीप किया था, लेकिन वहां पर रक्षापंथी पन्नुचक के तैनात बॉल को क्लियर किया। इस बार वहां पर सुंदर सा मौका बनता हुआ, लेकिन इसी बीच विसिल बजी है निर्णायक महोदय की। जबकि सोनू 2027 में भी मूर्ति बुक है, वो माननीय सुबोध ठाकुर पिता महेश ठाकुर, उन्होंने 2027 में देने का निर्णय लिया है, जबकि वहां पर सोनू खेल चलता हुआ। और वहां पर इसी बीच बंसीपुर के पैरों पर सीधा सा अपने अग्रपंथी को बॉल डाला वहां पर, और वहां पर मिसफील्ड जरूर हुई थी पन्नुचक के पैरों पर, अगर आती तो निश्चित रूप से खतरा होता। और वहां पर इसी बीच शायद गलत थ्रो इन में पकड़ बंसीपुर के थ्रो इन का वहां पर फायदा लेते हुए बंसीपुर के खिलाड़ी कमलेश्वरी, लेकिन उसका जवाब काफी 6 नंबर में सजे खिलाड़ी पन्नुचक के काफी धूसरित हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि गंगा का बहाव जो है कि हमारे इस क्रीड़ा स्थल से होती थी। फुटबॉल सचिव मनोज भारती के अथक प्रयास से इस मैदान को यहाँ पर खेलने लायक बनाए। अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। जबकि वहां पर सुंदर सा सजे जर्सी, सुंदर सा पास है, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। सोनू लाल, शायद सोनू लाल उनका नाम है। इससे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे। काफी छोटे हैं, चुलबुले हैं, खेल में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। जबकि वहां पर कमलेश्वरी ने दिया सोनू लाल को, सोने लाल वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को सुंदर सा चीप सीधे गोल पोस्ट में, लेकिन गोल पोस्ट के बाहर। जी सोनू, देखना है कहां तक मुनाफा मिलता है दोनों टीम के खिलाड़ियों को यहाँ पर। जबकि खेल चलता हुआ हमारे ठीक सेंटर लाइन के सामने दोनों ही टीम पहले हाफ के इस खेलती का दिन है कल यहाँ पर, और वहां पर हेड के जरिए यहाँ पर खिलाड़ियों ने बॉल को लेना चाहते थे। अभी भी बॉल वहां पर पन्नुचक के खिलाड़ियों के पास, छोटा पास, लेकिन वहां पर बंसीपुर को मिला था अच्छा मौका। कमान संभाला है, जबकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में है हमारे वरिष्ठ विजय भास्कर जी, हमारे सोनू और हमारे काफी लंबे समय से स्कोरिंग करते हुए एफएससी के पुराने गोलकीपर मिस्टर निरंजन कुमार पासवान जी। निश्चित रूप से सभी लोग और निर्णायक महोदय की विशेष शायद यहाँ पर इंटरवल की सीटी बजी है। दोनों ही टीम यहाँ पर 0-0 की बराबरी पर। पहले हाफ के खेलों में किसी भी टीम ने यहाँ पर अपने लिए गोल नहीं किया। कौन सी टीम इस मैच में वापसी करती है और लेकिन यहाँ पर पहली जीत हासिल करने के लिए अगर गोल कर पाती है तो देखना है। दूसरे हाफ का खेल यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। देखना है कौन सी टीम। अपने कैमरे में जो कैद कर रहे हैं मिस्टर निरंजन कुमार, जो कि ममलखा से आए हैं, चूंकि इनका रहन सहन अधिकतर फरका में ही बचपना गुजरा है, चूंकि इनका ननिहाल यही पड़ता है, इसीलिए काफी रुचि लेते हैं हमारे समाज। जबकि वहां पर एक खिलाड़ी वहां पर पकड़े गए गलत खेलों में, तो निरंजन कुमार के लिए भी 10 लीटर का बजा कुकर दिया जाएगा। और वहां पर एक खिलाड़ी चोटी, और हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तब फुटबॉल के मैच के साथ साथ हार प्रदर्शन का भी आनंद देखने को मिलता है कि अच्छा खेल खेलें, प्रेम भावना को व्यक्त करता है, इसीलिए हम लोग ये प्रेम बढ़ाता है खेल। और जबकि वहां पर किक का मौका मिला है एक बार, और दीवार बनाते हुए पन्नुचक के खिलाड़ी, और सुंदर सा किक वहां पर, और गोलकीपर ने अपने आप को वहां पर बचाया। बॉल को ढकेला हाथों से, जो खतरा उनके ऊपर था उनको उन्होंने टाला। अभी भी वहां पर पन्नुचक के गोलकीपर ने बॉल को ढकेला और निर्णायक महोदय की विसिल बजी। वहां पर एक पुरस्कार, उनको 552 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी पन्नुचक के खिलाड़ी पहला गोल करते हैं तो खूबसूरत सा पुरस्कार है पन्नुचक के टीम के लिए, पन्नुचक के ग्रामवासी की ओर से जरूर मिलता है। इस बार वहां पर पन्नुचक के खिलाड़ी 10 नंबर के जर्सी में सजे खिलाड़ी मनोज ने एक को छकाया, सुंदर सा पास देना चाहा, वापसी वहां पर
बाबूलाल के पैरों पर 8 नंबर की जर्सी में से खिलाड़ी सीधा छोटा सा पास डाला अपने अग्रपंथी को और वहां पर उन्होंने अपने मिडिल आउट के खिलाड़ी को बॉल डाला। वहां पर इस बार निश्चित तौर पर वहां पर खतरा जरूर बन रहा था, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और डालने के लिए बिल्कुल तैयार और सीधा एरियल रूट के सहारे ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास पहुंचाई थी, लेकिन वहां पर रक्षापंथी के खिलाड़ी ने सीधा बॉल को गोल पोस्ट के बाहर धकेला। शुरू हमसे ओझल होते हुए करनी की डिफेंडर की, उन्होंने बॉल को हेड के माध्यम से क्लियर किया। आप जाकर बॉल ठीक पन्नुचक के पैरों पर 7 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी तेज तर्रार, उन्होंने अपने अग्रपंथी को बॉल देना चाहा था, लेकिन कमलेश्वरी के पैरों पर बॉल गई। उन्होंने उछाल कर अपने अग्रपंथी को दिया, लेकिन अब जाकर बॉल पन्नुचक के पैरों पर ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास बॉल उन्होंने अपने लेफ्ट आउट को बॉल डाला था, लेकिन वहां पर कमलेश्वरी मौजूद और वहां पर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए पन्नुचक के खिलाड़ी बॉल को छीनने के लिए जूझते हुए, लेकिन वहां पर इसी बीच बॉल शायद गलत खेल में पकड़े गए हैं एक खिलाड़ी। दोनों हौसला अफजाई करते हुए सुंदर सा किक ठीक वहां पर बॉल को कलेक्ट किया पन्नुचक के खिलाड़ियों ने, लेकिन उतने ही चतुर मुस्तैद बंसीपुर के खिलाड़ी भी एक दूसरे को छकाया है। बॉल को आगे बढ़ाने के प्रयास में वहां पर थे, लेकिन 10 नंबर ने पकड़ा बॉल को। अभी भी वहां पर काफी तेजी से अग्रसर होते हुए सीधा अपने अग्रपंथी को बॉल धकेला वहां पर, लेकिन बंसीपुर के खिलाड़ी उतने ही चौकन्ने हैं, बॉल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जबकि वहां पर इस बार बंसीपुर के पैरों पर बॉल सुंदर सा मौका बना है डिफेंडर ने, बंसीपुर के डिफेंडर ने, जबकि वहां पर इस बार बंसीपुर के पैरों पर बॉल सीधा अग्रपंथी को बॉल धकेला वहां पर, लेकिन वहां पर तेज तर्रार डिफेंडर पन्नुचक के उन्होंने बॉल को दक्षिणी साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन का मौका, जिस इंसान की नीयत अच्छी है तो उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और जबकि वहां पर हेड के जरिए बॉल को जर्सी यहां पर इन किया है, काफी अच्छे खिलाड़ी। 9 नंबर को आउट किया गया है यहाँ पर सोनू। 15 नंबर में सजे खिलाड़ी बंसीपुर के काफी पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं सोनू। जी बिल्कुल सर, और इन पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का भी हकदार हुए थे। सुंदर सा गोल भी दागा था उस खिलाड़ी ने, 15 नंबर की जर्सी में सजे खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पर इसी बीच मौका बनता हुआ, लेकिन तेज तर्रार खिलाड़ी वहां पर पन्नुचक के दूर से आकर बॉल को सीधा धकेला टच लाइन के बाहर। खिलाड़ी वहां पर कि बॉल को थ्रो इन किया जाए और वहां पर थ्रो इन लेते हुए खिलाड़ी। दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है, एक बार पुनः वहां पर थ्रो इन में दर्शकों के लिए सुंदर सा चिप किया है ठीक सेंटर फॉरवर्ड को, सेंटर फॉरवर्ड में बढ़ा दिया अगर। और 12 टीमों में से कौन से खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज के लिए चुने जाते हैं, जबकि बॉल गोल पोस्ट के बाहर। विजय भास्कर जी। निश्चित रूप से अब अंतिम 3 चरणों का जो टीम खेल होना है उसी में मैन ऑफ द सीरीज का चयन होना है। पहला सेमीफाइनल आपके सामने यहाँ पर चलता हुआ, और निरंजन कुमार करते हुए कौन से खिलाड़ी कितना गोल किया, कितना फॉल खेले हैं, कितना अच्छे खेले हैं, कितने हाफ साइड पकड़े गए हैं, तो सारा आंकड़ा निकाल कर हम लोग मैन ऑफ द सीरीज देते हैं। और जबकि वहां पर खेल अभी भी चलता हुआ, दोनों टीम के खिलाड़ी मौजूद, बॉल पर हावी, लेकिन पन्नुचक के खिलाड़ी वहां पर किक लेना चाहते थे, लेकिन पकड़े गए खिलाड़ी किक लेने में, फॉल में पकड़े गए वहां पर बंसीपुर के खिलाड़ी। सुंदर सा किक बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी को, और पन्नुचक के खिलाड़ियों ने बॉल को बढ़ाया अपने साथी अगर साथी खिलाड़ी को। और अभी भी वहां पर खेल चलता हुआ, दोनों टीम के खिलाड़ी सुंदर पास बंसीपुर के द्वारा, वहां पर बंसीपुर के खिलाड़ी दक्षिण साइड लाइन के आसपास वहां पर खेल चलता हुआ। एक बार देखना है क्या होता है वहां पर। सुंदर सा चिप किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, अभी भी बॉल वहां पर डी बॉक्स के आसपास खेल चलता हुआ, हल्का पास देना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन बॉल अभी भी मध्य रेखा के आसपास। सुनो जी बिल्कुल, वहां पर कमलेश्वरी के पैरों पर उन्होंने अपने अग्रपंथी को बॉल को उछाल कर धकेला है, जबकि वहां पर श्रीलाल बॉल लेते हुए, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी पन्नुचक के डिफेंडर की। इस बार सीधा अग्रपंथी के लिए बॉल धकेला, लेकिन उसी के कड़ाके जवाब में बंसीपुर के डिफेंडर ने अपने अग्रपंथी के लिए बॉल धकेला है, लेकिन वहां पर अब जाकर पन्नुचक के डिफेंडर ने अपने लेफ्ट आउट के खिलाड़ी को बॉल धकेला वहां पर ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास खेल चलता हुआ। जबकि वहां पर पन्नुचक के खिलाड़ी बार बार वहां पर अपने ऊपर के खतरे को टाल रहे हैं, वहां पर किसी तरह बीच बचाव कर रहे हैं पन्नुचक के डिफेंडर। अब जाकर बॉल ठीक पन्नुचक के पैरों पर दक्षिणी साइड लाइन के आसपास खेल चलता हुआ, सुंदर सा बैक पास डाला है वहां पर 3 नंबर की जर्सी में। अब जाकर बॉल, जबकि वहां पर सुंदर सा मौका, राफेल के पैरों पर बॉल, सुंदर सा पास, बाबूलाल को बॉल डाला है, बाबूलाल ने उछाल कर अपने अग्रपंथी को बॉल डाला वहां पर लेफ्ट आउट को, लेकिन वहां पर कमलेश्वरी मौजूद, और इसी बीच वहां पर पन्नुचक के डिफेंडर
हैंड बॉल में पकड़ अपने साथी खिलाड़ी के लिए सुंदर सा चिप किया है वहां पर, ठीक वहां पर डेंजर एरिया में, अभी भी वहां पर, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के बाहर। दूसरी बॉल को वहां पर दिया गया है और गोलकीपर। गोरेलाल बता दूं सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर आज पन्नू चक की टीम तो इस ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला खेलने का अवसर की, पहला शायद उनका अवसर होगा, यहाँ पर पहली बार वो फाइनल में पहुंचेगी अगर जीतती है आज पन्नू चक की टीम। बंसीपुर वह टीम है जब ने पहला टूर्नामेंट हमने शुरू किया था उस समय हमारे मुख होते थे माननीय घनश्याम भैया, बीके शर्मा, विजय भास्कर, रामदेव भारती जी, उमेश बाबा। इन लोगों के सहयोग से इन लोगों ने आर्थिक जो आमदनी आती थी वो अपने पैकेट से देते थे और दोनों टीमों का भोजन भी अपने पैकेट ही से देते थे और उन लोगों का निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। वह दिन आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर हुआ था। आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमजोर था हम लोगों का, फिर भी पूरे गांव का सहयोग रहा, पूरे पंचायत का सहयोग रहा। 1 रुपया 2 रुपया चंदा करके यहाँ पर यह टूर्नामेंट शुरू किया गया था। आज लाखों खर्च हो रहा है, फिर भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। गोरेलाल इतनी अहम भूमिका इस मैदान का रहा है। आज इस मैदान ने कई ऐसे जवान खड़ा किए जो बिहार पुलिस में, पीएमपी में आज यहाँ पर अपना सिर ऊंचा कर रहा है। इसी मैदान का देन है जिसके कारण कि आज हमें आर्थिक मजबूती प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से मनोज भारती भी तो पूर्व पंचायत समिति रहे हैं और विजय भास्कर जी अभी वर्तमान में फुटबॉल सचिव भी हैं। अगर हम ही लोग रहें, 2 टीम ना आए तो कैसे आयोजन सफल होगा। निश्चित रूप से दोनों टीम के खिलाड़ी, दोनों टीम के समर्थक और दर्शक और हमारे अतिथि निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। जबकि वहां पर गोलकीपर कोई भी गलती नहीं की, उन्होंने बॉल में किक लगाया। तालियां बजाकर उनके हौसला को अफजाई किया यहाँ पर विजय भास्कर जी। और एक बार बॉल हमारे नंबर में सजे खिलाड़ी थ्रो इन किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और सुंदर सा किक वहां पर मिला है। किक का मौका 2 नंबर के जर्सी में सजे पन्नू चक के खिलाड़ी किक लिया है, बॉल को पहुंचा दिया साइड लाइन। एक सुखद समाचार आया है कि आज किया गया है, उसमें लिखा गया है कि अब गंगा का कटाव पर यहाँ पर रोक लगाया जाएगा। और यहाँ पर पेपर में साफ आया है कि भागलपुर के अगल बगल जो गांव है कटाव के उसमें थे, अब उनके कटाव नहीं होने की संभावना है। निश्चित रूप से जागरण में भी दिया था इस न्यूज को और हमारे डीएम साहब ने पहले ही अनेकों राजनेताओं के जरिए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। वहां पर किक लेने के लिए तैयार बंसीपुर के खिलाड़ी, यहाँ पर फरका को बचने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर बीच बचाव किया पन्नू चक के डिफेंडर ने हेड के माध्यम से। अब जाकर बॉल वहां पर राफेल के पैरों पर सुंदर सा मौका बना है और सुंदर सा किक दिया है वहां पर मिडिल ऑर्डर को, लेकिन उसका जवाब हेड से मिला। अभी भी हेड के जरिए बॉल को पहुंचाया। दोनों टीम के खिलाड़ी सुंदर हेड का प्रदर्शन वहां पर करते हुए काफी रोमांचक खेल यहाँ पर। गोल भले ही ना हुआ, सेमीफाइनल मैच आज समाप्ति पर हुआ। किसी भी टीम ने कोई गोल कर पाने में सक्षम नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं यह पहला सेमीफाइनल। बोलिए नहीं बोलेगा। बंसीपुर के डिफेंडर कमलेश्वरी यहां पर लेते हुए और सुंदर सा बचाया पन्नू चक के गोलकीपर ने के लिए। पन्नू चक के खिलाड़ी यहां पर तैयार हैं दूसरा किक के लिए। दोनों ही टीम 0-0 के बराबरी रहा, इसीलिए यहां पर के द्वारा यहां पर मैच का परिणाम निकाला जा रहा है। और अभी यहां पर बचाव कर रहे हैं यहां पर बंसीपुर के गोलकीपर। किक लेते हुए पन्नू चक के खिलाड़ियों ने सुंदर सा किक किया। पन्नू चक की टीम 1 गोल से आगे
बंसीपुर के खिलाड़ी किक लेते हुए और वहां पर बचाव कर रहे हैं पन्नू चक के गोलकीपर पहले सेमीफाइनल में, और सीधा गोल। और इस तरह से यहां पर अब बचाव का मौका है। पन्नू चक के खिलाड़ी प्लंटी शूट के लिए आए हैं। काफी लंबा अनुभव है इनको फुटबॉल का, ऑफेंस से करते हैं, खेलते हैं और काफी गोल इन्होंने किया है आज यहाँ पर टाई ब्रेकर का किक लगाते हुए। बंसीपुर गोलकीपर बचाने के प्रयास में, और पन्नू चक के रफील किक लेने के लिए तैयार, जाते हुए टहलते हुए, और सुंदर सा बचाव किया वहां पर, दोनों इन बराबरी पर। प्लेंटी शूट आउट में एक बार पुनः दोनों ही टीम बराबरी पर। यहां पर रफेल के शॉट का बंसीपुर के खिलाड़ियों ने मुकाबला किया और बॉल को बाहर ढकेला। गए हैं अपने से किक लेने के लिए। निर्णायक महोदय की विशील बजी, वहां पर काफी मुस्तैद गोलकीपर पन्नू चक के, सुंदर सा गोल किया बंसीपुर के गोलकीपर ने। किक के लिए आ रहे हैं पन्नू चक के खिलाड़ी। एक बार कर में भी बराबर, दोनों टीम के गोलकीपर ने एक एक गोल सेव किया और अपनी टीम को यहां पर बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है। और पन्नू चक के खिलाड़ी किक के लिए तैयार और वार्म अप करते हुए, सुंदर सा किक सीधे गोल पोस्ट में, कि वहां पर बंसीपुर के खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार, बॉल को रखते हुए अपने स्थान पर लेते हुए, और सुंदर सा बचाया पन्नू चक के गोलकीपर के द्वारा। पुनः एक बार इस मैच में पन्नू चक के खिलाड़ी आगे आ चुके हैं। देखना है क्या होता है। जबकि किक लेने के लिए तैयार पन्नू चक के खिलाड़ी, और सुंदर सा गोल। और यहां पर पन्नू चक की टीम यहां पर विजयी हुई पेनल्टी शूटआउट में। आज पहली बार यहां पर फाइनल में प्रवेश किया है पन्नू चक की टीम, और बंसीपुर की टीम यहां पर सेमीफाइनल में हार चुकी है पेनल्टी शूटआउट में। और खूबसूरत सा जीत यहां पर पन्नू चक के खिलाड़ियों ने यहां पर किया है। काफी जश्न का माहौल पन्नू चक के खिलाड़ियों में, समर्थकों में। पन्नू चक ने जीत की है और फाइनल में 6 तारीख के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया है। और इन्हीं के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ वापस चलता हूं।